Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, when we are preparing for competitive examinations like CAT, ठीक है, every day we face lot of failure. ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे फेलियर आते हैं. क्लास में टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट सिखाया, हमें समझ नहीं आया. वी थॉट कोई नहीं, बाद में जाकर वीडियो देख लेंगे. ठीक है, क्लास में टीचर ने कोई एक मैथ का भारी क्वेश्चन दे दिया, LR का भारी क्वेश्चन दे दिया, हमसे नहीं बना. वी थॉट कि कोई नहीं, बाद में जाके देख लेंगे. ठीक है, एंड देन यू कैन से वी इग्नोर दैट, यू कैन से फेलियर. ठीक है, फिर हम इग्नोर करते हैं उसको. ठीक है, घर जाकर वापस उसको देखते हैं, पर जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से नहीं देखते हैं और वो फेलियर धीरे 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 एक पहाड़ बन जाता है. इतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट कर लेता है और इतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट करने के बाद, ठीक है, इट बिकम्स सो ओवरवेलमिंग फॉर अस दैट वी स्टार्ट थिंकिंग द कैट इज वेरी टफ एंड वी आर नॉट एबल टू क्रैक इट एंड बेटर कि वी लीव इट. ठीक है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो फेलियर होते हैं ना, दे आर बेसिकली tools for us to become successful. But if we ignore them, है ना, if we ignore them, they create a backlog, they create such a huge mountain of backlogs that it will actually create a lot of trouble to us and will not be successful. So my dear students, आज हम उसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से अपने फेलियर को एक ऐसे टूल बनाकर सक्सेस हासिल करनी है, कैसे हम हमारे फेलियर को एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, फेलियर आता कैसे है? क्लास में टीचर ने कुछ पढ़ाया, कोई हेवी कॉन्सेप्ट आया, हमें समझ नहीं आया, हमने सोचा बाद में देख लेंगे. हम मॉक दे रहे थे, मॉक में क्वेश्चन देखा, हमसे नहीं बना, घर जाके वापस शांति से सॉल्व किया. ठीक है, वी गॉट इट इजीली. यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक हमने कर ली. ठीक है, हमें लगा कि ये तो बहुत इजी था, हम नहीं कर पाए, कोई नहीं. ठीक है, फिर बाद में हमने कोई एक टफ क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, हमने उसको डाउट की तरीके से छोड़ दिया. ठीक है, सो दैट्स व्हाट आल्सो आवर फेलियर इज. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के फेलियर होते हैं. ठीक है, अब ये फेलियर को अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है. ठीक है, हम वैसे ही तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे, सर जो पढ़ा रहे उसको घर जाके प्रैक्टिस तो कर ही रहे. ठीक है, सर ने बोला था इतने क्वेश्चंस होने चाहिए, हम इतने क्वेश्चंस तो कर ही रहे, मॉक भी दे रहे, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है. एग्रीड. पर दोस्तों, सबसे क्रूशियल पार्ट कि आपके ब्रेन को जिस समय पे एकदम शार्प वे में रिएक्ट करना था, उस समय पे आपके ब्रेन ने शार्प वे में रिएक्ट नहीं करा. और जो आपका ब्रेन जिस समय पे एकदम प्रिसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सिचुएशन में जो रिएक्ट करना चाहिए था, उसको रिएक्ट नहीं करा. उसने आपने अपने आप को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया कि भैया इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मुझे ढंग से रिएक्ट करना था. आपने रिएक्ट नहीं करा. ठीक है, आप इंप्रूव हुए नहीं और आप पहले जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे और आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया. ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है और जिसकी वजह से हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला नहीं पाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कैट जैसी एग्जाम में आपको अगर क्रैक करना है, आपको IIM में जाना है, तो ये पक्का है कि आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए. और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपके ब्रेन की शार्पनेस इंप्रूव करने के लिए होना चाहिए. ठीक है, आपको जो भी चीजें आपके सामने चल रही है, वेदर इट इज अ क्लासरूम एक्टिविटी और देयर इज अ मॉक एक्टिविटी व्हिच इज हैपनिंग, योर ब्रेन शुड बी इन अ सिंक विथ ऑल द एक्टिविटीज. कैसे करें इस बात को? ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट एज वेल. ठीक है, आपके जो डेली फेलियर आते हैं, ठीक है, उन फेलियर को इग्नोर ना करें, उन डेली फेलियर को एक ऐसे असेस करें, उसके लिए एक डायरी बना दें. ठीक है, जो भी छोटे छोटे फेलियर थे, यू कुडंट रिकॉल ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दैट मैटर. ठीक है, और यू कुडंट रिकॉल, यू कैन से अ कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यू कुडंट रिकॉल अ कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, व्हाटएवर इट इज, राइट इट इन अ डायरी. ठीक है, एंड देन आफ्टर राइटिंग इट इन अ डायरी, spend lot of time repeating it. रिपीट करें 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार. रिपीट इट. तब तक रिपीट करें जब तक आप उसको अपना स्ट्रेंथ न बना ले. ठीक है, ताकि नींद में से भी उठा के कोई आपसे पूछे, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. कन्वर्टिंग योर फेल्योर इनटू योर स्ट्रेंथ will improve your classroom participation. You will be in sync with what your teacher is telling. You will be in sync with the type of questions presented to you. ठीक है, your brain will become sharp. ठीक है, you will actually repeat lot of concepts many times and thereby you will remember so many things. दोस्तों, you should eliminate, ठीक है, you should eliminate your failures
ठीक है, रिमेंबर दो स्मॉल फेलियर एलिमिनेशन विल हेल्प यू टू गेट बिग सक्सेस इन द लाइफ। ठीक है, आपकी जो एरर की जो पॉसिबिलिटीज है वो रिड्यूस हो जाएगी। दोस्तों, हमारी सब के अंदर बहुत सारी गलतियां करने की पॉसिबिलिटीज होती है, हमें उस पॉसिबिलिटीज को जितना ज्यादा रिड्यूस कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों, इस मेथड को आप अगले 30-40 दिन अप्लाई करिए। मेरा यह पक्का मानना है, ये मेरी गारंटी है कि आपके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आप अपने स्कोर को कहां से कहां लेकर जाएंगे। इफ यू आर गेटिंग 70-80 परसेंटाइल टुडे, टू गेट 99 परसेंटाइल इज दैट इजी, इट इज डैम इजी, यू विल बी इन अ पोजिशन टू गेन दैट। सो दोस्तों, इसको फॉलो करें। आई एम श्योर आफ्टर 30-40 days you will come back to this particular video and give me a thank note. I'm sure I am going to get those thank notes. ठीक है, सो दोस्तों, इसको फॉलो करें, अपनी रोज की छोटी छोटी एरर्स को आइडेंटिफाई करें, एलिमिनेट करें, उसको टूल की तरीके से देखें और अपने आप में सक्सेस लेकर आए। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग फ्रॉम माई साइड।